आइए अब हम सभी स्वाध्याय के क्रम में महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण से स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी बालकांड प्रथम सर्ग चल रहा है और इसमें महर्षि वाल्मीकि जी पूछते हैं नारद जी से और नारद जी बताते हैं कि इक्ष्वाकु वंश में एक राम नाम का व्यक्ति है जो अयोध्या में रहते हैं और सब प्रकार के गुणों से युक्त हैं। कैसे उनके जीवन में क्या क्या घटना घटी इसकी चर्चा प्रथम सर्ग में बताया जा रहा है। तो पिछले दिनों हम देखे कि सीता जी के बारे में बताया कि जब खोज कर लिए हनुमान जी तो लंका पर माने पुल समुद्र में बनाकर और लंका पहुँचे भगवान राम और सीता जी को रावण को मारकर लाए। तो यहाँ एक दो बातें जो है सो समझ से परे की बात है। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि भगवान राम को शंका हो गई कि इतने दिन रावण के पास थी तो ये गलत हो गई होगी। तो फिर सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई और फिर अग्नि देवता प्रकट होकर भगवान राम को बताया कि नहीं ये निष्कलंक है, इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई। तो देखो इस प्रकार की बातें, एक तरफ तो हम राम जी को भगवान कहते हैं, एक तरफ राम जी को ईश्वर कहते हैं, एक तरफ ईश्वर का अवतार और दूसरी तरफ उन्हीं पर आरोप लगाते हैं कि वो ऐसे थे कि अपने पत्नी को अग्नि में जल जाने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये गलत बात है। भगवान ऐसे करेंगे क्या? अरे साधारण आदमी भी इस प्रकार का काम नहीं करता है। तो भगवान जो जानते हैं अपने पत्नी के लिए इस प्रकार की बातें बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। तो ये सब बातें लग रहा है। पहले दिन भी मैं आपको बताया था कि इसमें कहीं नहीं लिखा है। यदि वाल्मीकि जी स्वयं पूछते तो कहते कि नारद जी मुझे बताइए, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। किसी दूसरे ने कहा है कि वाल्मीकि जी ने नारद जी से पूछा और नारद जी बताते तो कहते हैं वाल्मीकि जी सुनिए मैं आपको ये सब सुना रहा हूं। तो इस प्रकार से ये कथा लग रहा है कि किसी दूसरे ने अपने हिसाब से इसको लिखा है, जैसा वो जानता था वैसा इसमें लिख दिया और इसी प्रकार से ये प्रक्षिप्त लग रहा है। तो भगवान राम के बारे में ये कहना कि वो सीता जी पर शंका किए, ये ठीक बात नहीं है। समुद्र में तीर मारे, बिछुआ उत्पन्न किया, फिर समुद्र सामने आकर के खड़ा हो गई। समुद्र कहीं खड़ा होती है? समुद्र और नदी जल पदार्थ है। ये मनुष्य थोड़े कहीं से आएगा कहीं जाएगा। तो इस प्रकार की बातें अव्यवस्थित बातें हैं ये सब। और फिर भगवान राम के संबंध में इसमें बताया हुआ है कि जब सीता जी के बारे में अब पता चल गया कि ठीक ठाक है तो फिर उन्हें लेकर के अब आगे बढ़ेंगे। कहते हैं बभौ राम संप्रहृष्ट पूजिता सर्वदैवतैः अभिषिच्य च लंकायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमोद च। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके कृतार्थ हो गए। उस समय निश्चिंत होने के कारण उनके आनंद का ठिकाना न रहा। अब उस समय बहुत खुश हुए जब रावण मर गए। तो जैसे वहां बाली को मार के सुग्रीव को राज दे दिए थे, ऐसे ही यहाँ लंका में उन्हीं के भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिए। यह सब देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्तुतो रामः पुष्पकेण सुहृद्भृतः। यह सब हो जाने पर राम देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। ये भी एक बातें अपने ढंग से अव्यवस्थित बातें लग रही हैं। जितने भी वानर मरे थे सभी वानर को क्या कर दिए?
जिला दिए, जीवित जन्म नहीं दिए, जीवित हो गया सब। मरा हुआ कोई जीवित होता है? अब मरा हुआ यदि जीवित होता तो भगवान राम में आज तक जीवित रहते हैं? स्वयं ही आज तक नहीं मरे होते और उनके परिवार के सब वो कोई जिंदा ही होता। ये है क्या? नहीं है। परमात्मा भी कोई किसी मनुष्य को मार कर फिर जिंदा नहीं कर सकते। जब शरीर से निकल जाती है आत्मा तो फिर दोबारा इसमें आने की बात नहीं है। फिर दूसरा शरीर पाएगा वो। तो कहते हैं कि इसमें लिखा है कि वानर सबको जीवित कर दिया, ये बात ठीक नहीं है। अब वहां से भगवान राम चलते हैं। देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान्, सभी देवताओं का वर पाकर और वानर को जिंदा करके अयोध्या उपस्थितो राम पुष्पकेन सुहृद्पितः, पुष्पक विमान से वहां से चल दिए। रावण का विमान था और उससे अब ये चले अयोध्या के लिए प्रस्थान हुए। भरद्वाजाश्रमं गत्वा राम सत्य पराक्रम, भरतस्यान्तिके रामो हनुमन्तं विसर्जयत्। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी राम ने भरत के पास हनुमान को भेजा। वहां से भरद्वाज जी के आश्रम आए, वहां रुक गए और वहां से हनुमान जी को भेजा कि जाइए पहले देखाइए कि भरत जी क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीव सहितस्तदा पुष्पकं तत्समारुह्य नंदीग्रामं ययौ तदा। फिर सुग्रीव के साथ कथा वार्ता कहते हुए पुष्पकारूढ़ हो वे नंदीग्राम को गए। भरद्वाज आश्रम से फिर कहाँ गए? हवाई जहाज से ही नंदीग्राम गए। नंदीग्रामे जटां हित्वा प्राभृते भ्रातृभिः सहितो नघ राम सीताम् अनुप्राप्य राज्यं पुनर्वाप्तवान्। निष्पाप रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपनी जटा कटाकर, अब 14 साल तक तो जटा था, केस नहीं कटाए थे, अब जटा कटाकर भाइयों के साथ सीता को पाने के अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। फिर वहां के राजा बन गए। कहाँ के? अयोध्या के। प्रहृष्ट मुदितो लोकस्तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः निरामयो ह्यनुगश्च दुर्भिक्ष भय वर्जितः। अब भगवान राम का राज्य कैसा हुआ ये लिखा हुआ है। अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। उन्हें दुर्भिक्ष का भय न होगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हो नहीं व्यापा, ऐसे तुलसी बाबा लिखते हैं। और वाल्मीकि जी भी रामायण में यही लिखते हैं कि राम के राज्य में लोग प्रसन्न रहेंगे, सुखी रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, पुष्ट रहेंगे, धार्मिक होंगे तथा रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। उन्हें दुर्भिक्ष का भय न होगा। न पुत्र मरणं केचित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित् नार्यश्चा विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रता। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे। क्या लिखा हुआ है? राम के राज्य में किसी के पुत्र का मृत्यु नहीं होगा। स्त्रियां कभी विधवा नहीं होंगी, स्त्रियां विधवा न होंगी, सदा ही पतिव्रता होंगी। सभी स्त्रियां पतिव्रता होंगी। अब देखो ये विधवा यदि नहीं होंगी ये बात तो संभव ही नहीं है। अरे यदि शरीर है तो कोई न कोई तो मरेगा ही ना, आगे पीछे। तो ये सब अतिशयोक्ति वाली बात है। न चाग्निजं भयं किंचिन्नाप्सु मज्जन्ति जन्तवः न वातजं भयं किंचिन्नापि ज्वरकृतं तथा। आग लगने का किंचित भी भय न होगा। राम जी जब तक जीवित रहेंगे तब तक भय माने आग नहीं लगेगा कहीं, कोई प्राणी जल में नहीं डूबेगा, वात और ज्वर का भय थोड़ा भी नहीं रहेगा। न चापि क्षुद्ध भयं तत्र न तस्कर भयं तथा नगराणि च राष्ट्राणि धन धान्य युतानि च नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा कृत नियुगे तथा। क्षुधा तथा चोरी का डर भी जाता रहेगा, माने भूख भी किसी को नहीं लगेगी। क्या कहा है? भगवान राम के राज्य में किसी को भूख नहीं लगेगी।
चोरी का डर नहीं होगा, कोई चोर होगा ही नहीं, चोरी का डर भी जाता रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य संपन्न होंगे। सतयुग की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। और सतयुग में भी तो ये सब हुआ था, कहते हैं सतयुग की भांति सब प्रसन्न हो गए। तो सतयुग में भी तो प्रहलाद के बारे में लिखा है कि उसको पहाड़े पर से गिराता था। वहां भी तो राक्षस थे, तो वहां भी तो भय था ही। कहते अश्वमेध शतैरिष्ट्वा तथा बहुषु वर्णकै गवांकोट्ययुतं तत्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम् असंख्येयं तद्धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशा राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघव चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। महायशस्वी राम बहुत से सुवर्णों की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। उनमें विधि पूर्वक विद्वानों को 10,000 करोड़ 1 खरब गौ और ब्राह्मणों को अपरिमित धन देंगे। 100 गुने राजवंशों की स्थापना करेंगे। संसार में चारों वर्णों को वे अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति। फिर 11,000 वर्षों तक, कितने दिन? 11,000 वर्षों तक राज्य करने के अनंतर श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम को पधारेंगे। इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संमितं यह पठेद रामचरितं सर्व पापैः प्रमुच्यते। कहते कि वेदों के समान पवित्र पाप नाशक और पुण्य में इस रामचरित को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। बताइए, राम जी के इस चरित्र को खाली पढ़ लेंगे तो सब पाप से मुक्त हो जाएंगे क्या? खाली पढ़ने से कोई पाप से मुक्त नहीं होता। भगवान राम के जो आदर्श थे उस आदर्श को यदि अपने जीवन में धारण करेंगे, उसके अनुसार चाल चलन बनाएंगे तो पाप से, अब वो भी पिछला पाप से मुक्त नहीं होगा। आने वाले पाप को नहीं आप नहीं करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। लेकिन पीछे हमसे जो पाप हो गया है वो कभी माफ होने वाला अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अच्छे और बुरे जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। अवश्यमेव, निश्चय ही भोगना पड़ता है, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन इसमें कहा कि इसको रामचरितमानस को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। ये भी अतिशयोक्ति वाली बात है। तो देखो, इसमें कहा कि वेदों के समान पवित्र, इसका मतलब क्या है कि संसार में सबसे पवित्र यदि कोई है तो क्या है? वेद। क्या है? वेद। तो क्यों ना उसी को हम पढ़ें? वेदों के समान पवित्र इस रामायण को पढ़ें तो साक्षात वेद ही को क्यों न पढ़े? हमें साक्षात वेद ही को पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान राम भी तो वेद ही को पढ़े थे। पीछे हमने पढ़ा भगवान राम भी किसको पढ़े थे? वेद को ही पढ़े थे। एतदाख्यानम् आयुष्यं पठन रामायणं नरः सपुत्र पौत्र सगण प्रेत्य स्वर्गे महीयते। आयु बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के अनंतर पुत्र पौत्र तथा अन्य परिजन वर्ग के साथ ही स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होगा। माने जो इसको पढ़ेगा उसकी आयु भी बढ़ेगी और पुत्र पौत्र सहित सब चला जाएगा कहाँ? स्वर्ग में। ये सब अतिशयोक्ति वाली बात है। पठन द्विजो वाग्रिश भत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वनि जनः पुण्य फलत्वमीयात् जनस्य शूद्रोऽपि महत्वमीयात्। इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करे, वैश्य को व्यापार में लाभ हो और शूद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करे। देखो, ऐसे नहीं होता। ये तो सब पढ़ते हैं। शूद्र से भी पूछिए तो रामायण के बारे में बहुत का बता देंगे, वैश्य भी बता देंगे, क्षत्रिय भी बता देंगे, ब्राह्मण भी बता देंगे। लेकिन ब्राह्मण भी बहुत सारे गरीब मिल जाएंगे, क्षत्रिय भी बहुत सारे गरीब मिल जाएंगे, वैश्य भी बहुत सारे गरीब मिल जाएंगे और शूद्र भी बहुत सारे गरीब मिल जाएंगे। लेकिन रामायण तो जानते हैं, राम की कथा को तो
समझते हैं। तो ये सब अतिशयोक्ति वाली बात है, ऐसा नहीं होता। हम अपने कर्म का ही फल पाते हैं। अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे, बुरा करेंगे तो बुरा पाएंगे। केवल इसके पढ़ लेने से हमारी कोई भी समस्या का समाधान नहीं होगा। हाँ, इसमें जो भी अच्छी बातें हैं उसे अपने जीवन में जब हम धारण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। तो आज बालकांड का ये प्रथम सर्ग समाप्त हुआ। आज स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम